70 भगवान कृष्ण की दैनिक चर्या। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण की दैनिक चर्या तथा उनके समक्ष पहला द्वारका से आए दूत का तथा दूसरा नारद मुनि द्वारा रखे गए दो प्रस्तावों का वर्णन हुआ है। भगवान कृष्ण ब्राह्म मुहूर्त में उठकर स्वच्छ जल में स्नान करते थे। प्रातकालीन अनुष्ठान तथा अन्य धार्मिक कृत्य करने के बाद वे पवित्र अग्नि में होम करते, गायत्री मंत्र का जाप करते, देवताओं, ऋषियों तथा पूर्वजों को नमस्कार करके पूजा करते और विद्वान ब्राह्मणों को सम्मान देते थे। तत्पश्चात वे शुभ वस्तुओं का स्पर्श करते, अपने को दिव्य आभूषणों से सजाते और अपनी प्रजा को उनकी मनचाही वस्तुएं देकर तुष्ट करते थे। तब उनका सारथी दारुक रथ लाता और वे उसमें चढ़कर राजसभा भवन जाते। जब वे यादवों से घिरकर सभा में अपना आसन ग्रहण करते तो वे नक्षत्रों से घिरे चंद्रमा की तरह प्रतीत होते। चारण एवं भाट, ढोल, मंजीरे, बीणा तथा अन्य वाद्य यंत्रों के साथ उनका यशोगान करते। एक बार द्वारपाल एक दूत को सभावन में ले आए। उस दूत ने भगवान को दंडवत प्रणाम निवेदन किया और हाथ जोड़कर उनसे निवेदन किया, प्रभु, जरासंध ने 20,000 राजाओं को पकड़कर उन्हें बंदी बना लिया है। कृपया कुछ करें, क्योंकि ये सारे राजा आपके शरणागत भक्त हैं। तभी नारद मुनि प्रकट हुए। भगवान श्री कृष्ण तथा सभा के सारे सदस्य खड़े हो गए और अपने शीश नवाकर नारद जी को नमस्कार किया। जब ऋषि आसन ग्रहण कर चुके तो भगवान ने विनय पूर्वक उनसे प्रश्न किया, चूंकि आप ब्रह्मांड भर में भ्रमण करते रहते हैं, अतएव हमें बतलाएं कि पांचों पांडव क्या करने की योजना बना रहे हैं। तब नारद ने भगवान की प्रशंसा की और उत्तर दिया, राजा युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ संपन्न करना चाह रहे हैं। इसके लिए वे आपकी स्वीकृति तथा आपकी उपस्थिति के लिए अनुरोध करते हैं। वहां पर अनेक देवता तथा विख्यात राजा केवल आपके दर्शनार्थ आएंगे। यह जानकर कि यादव चाहते हैं कि वे जरासंध को परास्त करें, भगवान कृष्ण ने अपने चतुर मंत्री उद्धव से कहा कि वे यह निश्चित करें कि सामने आए दोनों मामलों में से पहले जरासंध को परास्त करना जरूरी है या कि राजसूय यज्ञ में उनकी उपस्थिति। श्री शुक उवाच, अधोष से उपवृताया कुकुट्टान कूचतो डशपन गृहीत कंठट्टाय पथिभिर्माथव्य विरहातुरा। एक, शुकदेव गोस्वामी ने कहा, जैसे जैसे प्रभात निकट आने लगा वैसे वैसे भगवान माधव की सारी पत्नियां जो पति द्वारा गले में आलिंगित थीं, बांध देते मुर्गों को कोसने लगीं। ये स्त्रियां विषलुब्ध थीं क्योंकि अब वे उनसे विलग हो जाएंगी। तात्पर्य, भगवान कृष्ण की दैनिक चर्या का यह वर्णन मुर्गे को बांग से प्रारंभ होता है। भगवान कृष्ण की पत्नियां जानती थीं कि भगवान नियमपूर्वक उठकर अपने प्रातःकालीन अनुष्ठान में लग जाएंगे। इस तरह शीघ्र ही उनसे विलग हुई जाने के कारण वे क्षुब्ध थीं और मुर्गों को कोस रही थीं। वयान सरोरुवन कृष्णान बोधयंती वंदीन गायस्वलेश्वन निद्राणी मंदार वन वायु भी। 2, पारिजात उद्यान से आने वाली सुगंधित वायु से उत्पन्न भौरों की गुनगुनाहट ने पक्षियों को नींद से जगा दिया, और जब ये पक्षी जोर जोर से चहचहाने लगे तो उन्होंने भगवान कृष्ण को जगा दिया, मानो दरबारी कवि उनके यश का गायन कर रहे हों। मुहूर्त वैदर्भी नाम ऋष्यत्य शोभनम परिरंभण वेलेशात प्रियवाहंतर्गता। 3, अपने प्रियतम की बाहों में लेटी हुई महारानी वैदर्भी को यह परम शुभ बेला नहीं भाती थी, क्योंकि इसका अर्थ यह था कि वे उनके आलिंगन से विहीन हो जाएंगी। तात्पर्य, श्रील श्रीधर स्वामी बतलाते हैं कि महारानी वैदर्भी अर्थात रुक्मिणी देवी की प्रतिक्रिया समस्त रानियों के मनोभावों की द्योतक है। ब्राह्म मुहूर्त उठाय वार्योपस प्रिय माधव द्यो प्रसन्नकरण आत्मानवंतम सह परम। 4, एक स्वयं ज्योतिर्नयम व्ययन स्वसंस्थया नित्यं निरस्त कल्मषम भ्रमह्यमस्य उद्धवनाश हेतु भी स्वशक्ति भी लक्षित भाव निर्वृत्तिम। 5, भगवान माधव ब्राह्म मुहूर्त में उठा करते और जल का स्पर्श किया करते थे। तब स्वच्छ मन से वे एकाकी, आत्म प्रकाशित, अनन्य तथा अच्युत परम सत्य ब्रह्म रूप स्वयं का ध्यान करते, जो स्वभाव से ही सारे कल्मश को दूर करने वाला है और जो अपनी उन निजी शक्तियों के द्वारा जो इस ब्रह्मांड का सृजन और संहार करती हैं, अपना ही शुद्ध तथा आनंदमय स्वरूप प्रकट करता है। तात्पर्य, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इंगित करते हैं कि इस श्लोक में भाव शब्द समस्त उत्पन्न प्राणियों का सूचक है। इस तरह समास युक्त शब्द लक्षित भाव निर्वृत्तिम का अर्थ होगा कि भगवान कृष्ण उत्पन्न जीवों को अपनी विविध शक्तियों से आनंद प्रदान करते हैं। निसंदेह आत्मा कभी उत्पन्न नहीं किया जाता, किंतु हमारा भौतिक बद्ध श्री भगवान की शक्तियों की अन्योन्य क्रिया से उत्पन्न होता है। जिसे भगवान को अंतरंगा शक्ति की कृपा प्राप्त होती है, वही ब्रह्म या परम सत्य के स्वभाव को समझ सकता है। यह समझ कृष्ण भावनामृत कहलाती है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण बतलाते हैं कि उनकी शक्तियां अपरा और परा अथवा भौतिक और आध्यात्मिक शक्तियों में विभाजित हैं।
ब्रह्म संहिता में आगे यह बतलाया गया है कि भौतिक शक्ति छाया को तरह कार्य करती है, जो आध्यात्मिक सच्चाई की, जो कि साक्षात भगवान तथा उनकी आध्यात्मिक शक्ति है, गतियों का अनुगमन करती है। जब किसी पर भगवान कृष्ण की कृपा होती है तो वे शरणागत आत्माओं के समक्ष प्रकट होते हैं और वही सृष्टि, जो पहले आत्मा को आच्छादित किए रहती थी, अब आध्यात्मिक प्रकाश के लिए प्रेरणाप्रद बन जाती है। अधाप्लुतो 5 भस्यम्ले यथाविधि क्रियाकलापम परिधाय वासी चक्कार संध्योपगपादि सप्तम मोहुतान लो ब्रह्म जजावाग्यतः 6। तब पुरुषों में अत्यंत साधु सदृश भगवान कृष्ण पवित्र जल में स्नान करते, अपने अधोवस्त्र तथा ऊपरी वस्त्र पहनते और प्रातःकालीन पूजा इत्यादि सारे नियमित क्रियाकलाप संपन्न करते। फिर पवित्र अग्नि में आहुति देकर वे मन ही मन गायत्री मंत्र का जाप करते। तात्पर्य: श्रील श्रीधर स्वामी इंगित करते हैं कि भगवान कृष्ण कण्व मुनि की शिष्य परंपरा में थे, अतएव उन्होंने सूर्योदय के पूर्व अग्नि में आहुति डाली। तब उन्होंने गायत्री मंत्र का जाप किया। उपस्थायार कौमुद्यंतर्पचित्वात्मस कला देवानुशीन पितृन्बुधान विप्रान अभ्यर्चव्यचात्मवान 7। धेनुना रुक्मश्रूडीन साध्वीन मौक्तिका सृजाम पयस्विनीन गृष्ठीन सवत्साना सुवासाम 8। ददौरूपे खुराघ्राना क्षौम राजंतिल्लय से अलडुते भ्यो विप्रियभ्यो बढ़म बढ़वन दिने दिने 9। प्रतिदिन भगवान उदय होते सूर्य की पूजा करते और अपने अवश्रूप देवताओं, ऋषियों तथा पितरों का तर्पण करते। तत्पश्चात आत्म समृद्ध भगवान अपने गुरुजनों तथा ब्राह्मणों की ध्यान पूर्वक पूजा करते। वे सुवस्त्राभूषित ब्राह्मणों को पालतू तथा शांत गौओं का झुंड दान में देते, जिनके सींग सोने से मढ़े होते और गले में मोतियों की मालाएं रहती थीं। ये गौवें सुंदर वस्त्रों से भी विभूषित रहती और उनके खुरों के अगले हिस्से चांदी से मढ़े होते। ये प्रचुर दूध देने वाली तथा एक बार ब्याती वाली होती और इनके साथ इनके बछड़े होते। भगवान प्रतिदिन 13,084 गौवों के अनेक झुंड विद्वान ब्राह्मणों को देते और साथ में मलमल, मृगचर्म तथा तिल भी दान देते। तात्पर्य: श्रीधर स्वामी ने यह दिखाने के लिए कई शास्त्रों से उदाहरण दिए हैं कि वैदिक अनुष्ठान के संदर्भ में बद्ध 13,084 गौवों का सूचक है। बड्ढे बड्ढे दिने दिने शब्दों से सूचित होता है कि भगवान कृष्ण नित्य ही विद्वान ब्राह्मणों को गौवों के ऐसे अनेक झुंड दान देते थे। श्रीधर स्वामी यह भी प्रमाण प्रस्तुत करते हैं कि प्राचीन युग में महान संत राजा 107 वज 107 से 13,084 गौवें दान में देते थे। इस तरह इस यज्ञ में, जिसका नाम मझार है, कुल 14 लाख गौवें दी गईं। अलंकृतेध्यो विप्रेंद्य शब्द सूचक हैं कि भगवान कृष्ण के राज्य में ब्राह्मणों को सुंदर सुंदर वस्त्र और आभूषण दिए जाते थे। इस तरह वे अच्छी वेशभूषा में रहते थे। श्री कृष्ण में श्रील प्रभुपाद ने भगवान कृष्ण की इन लीलाओं के विषय में गहरी अंतर्दृष्टि प्रस्तुत की है। पाठकों को इस पुस्तक को पढ़ना चाहिए, क्योंकि इस पुस्तक में श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध में वर्णित लीलाओं के विषय में पर्याप्त जानकारी तथा व्याख्या मिलती है। यहाँ पर किया गया हमारा विनीत प्रयास हमारे गुरुवर की शुद्धता तथा दक्षता के समक्ष नगण्य है। फिर भी उनके चरण कमलों की सेवा में हम 10वें स्कंध के मूल पाठ के शब्दार्थ, उनकी स्पष्ट एवं आवश्यक टीका प्रस्तुत कर रहे हैं, जो प्राय हमारी परंपरा के महान गुरुओं के कथनों पर आधारित है। गो विप्रदेव उद्ध गुरुन् भूतानि सर्वशः नमस्कृत्यात्म संभूति मडुलानि समस्पृशत 10। भगवान कृष्ण गौओं, ब्राह्मणों तथा देवताओं, अपने वरेष्ठजनों तथा गुरुओं और समस्त जीवों को, जो उन परम पुरुष के ही अंशरूप हैं, नमस्कार करते। तब वे शुभ वस्तुओं का स्पर्श करते। आत्मानं भूषमासन लोक विभूषणम वासोभिर्भूषण स्वीर्दिव्यस्त्रानुलेपने 11। वे मानव समाज के आभूषण स्वरूप अपने शरीर को अपने विशेष वस्त्रों तथा रत्नों से और दैवी फूल मालाओं एवं लेपों से सजाते। तात्पर्य: श्रीधर स्वामी इंगित करते हैं कि भगवान के निजी वचनों तथा आभूषणों में भगवान का सुप्रसिद्ध पीतांबर तथा कौस्तुभ मणि इत्यादि सम्मिलित हैं। अवेश्चाज्वन तथा 10 गौरेशद्विज देवता कामांश्व सर्ववर्णान अपौरांतः पुरचारिणाम प्रदाशे प्रकृति काम प्रतोषे प्रत्यानंद 12। तब वे घी, दर्पण, गौओं तथा साणों, ब्राह्मणों और देवताओं की ओर देखते और आश्वस्त होते कि महल के भीतर तथा पूरे नगर में रहने वाले सभी जातियों के लोग इन उपहारों से संतुष्ट तो हैं। तत्पश्चात अपने मंत्रियों की इच्छाओं को पूरा करके उनका अभिवादन और सत्कार करते। समभजे अग्रत विप्रांस्तांबूलानुलेपने सूर्योदय प्रकृतिर्दारानुपायुद्भूततः स्वयं 13। सर्वप्रथम ब्राह्मणों को पुष्पमालाएं, पान तथा चंदन लेप बांटकर इन्हीं उपहारों को अपने मित्रों,
मंत्रियों तथा पत्नियों को देते और अंत में स्वयं इनका उपभोग करते। तावत् सूत उपान्य स्थंदन परमाधूतम सुग्रीवाधियुक्ते प्रणम्यावस्थितो 5 ग्रतः। 14। तब तक भगवान का सारथी उनके अत्यंत अद्भुत रथ को ले आता जिसमें सुग्रीव तथा उनके अन्य घोड़े जुते होते। तत्पश्चात उनका सारथी उन्हें नमस्कार करता और उनके समक्ष आ खड़ा होता। गृहीत्वा पाणिना पाणि सार्थे स्तंथारुहत सात्यक युद्धव संयुक्त है पूर्वाद्वे में भास्कर। 15। अपने सारथी के हाथों को पकड़कर भगवान कृष्ण सात्यकी तथा उद्धव के साथ साथ रथ पर इस तरह चढ़ते मानो सूर्य पूर्व के पर्वत उद्याचल पर उदय हो रहा हो। तात्पर्य आचार्यगण इंगित करते हैं कि सारथी हाथ जोड़े खड़ा रहता और भगवान अपने दाहिने हाथ से उसके जुड़े हाथों को पकड़कर रथ पर चढ़ते। ईक्षितो 5 अंतःपुरस्त्रीणा सबरीड प्रेम वीक्षित कृच्छाद्विसूचितो निर्गाजातः सुहरन्मन। 16। महल की रस्तियां भगवान कृष्ण को लजीली प्रेमई चितवनों से देखती और इस तरह वे मुश्किल से उनसे छूट पाते। तत्पश्चात वे अपने हंसी युक्त मुख से उनके मन को चुराते हुए चल पड़ते। तात्पर्य श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती उक्त दृश्य का वर्णन इस प्रकार करते हैं। अंतःपुर की महिलाओं की लजीली प्रेम भरी चितवनें जो उनकी चंचलता का संकेत दे रही थी मानो कह रही हो हम आपसे विलग होने के इस कष्ट को कैसे सह सकती हैं। भाव यह है कि चूंकि भगवान उनके स्नेह के वशीभूत हो रहे थे अतः वे यह इंगित करते हुए मुस्काने लगे प्रिय चंचल प्रियो इस छोटे से वियोग से तुम लोग इतनी अभिभूत हो गई हो। मैं आज ही बाद में तुम सबों के साथ रमण करने के लिए वापस आ रहा हूँ। और तब वे उन सबों के मन को मोहने वाली हंसी के साथ अपने को उन सबों की प्रेम भरी चितवनों के बंधन से छुड़ाकर बड़ी मुश्किल से बाहर निकल पाए। सुधमाख्या सभा सर्वैर वृष्णि भी परिवारितः प्राविशद्यनिविष्ठानान् सन्तिर्षडूर्मय। 17। हे राजनु भगवान समस्त वृष्णियों के साथ साथ उस सुधर्मा सभा भवतन में प्रवेश करते जो उसमें प्रवेश करने वालों को भौतिक जीवन की 6 तरंगों से रक्षा करता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद लिखते हैं यह स्मरण रखना होगा कि सुधर्मा सभा भवन स्वर्गलोक से लाकर द्वारकापुरी नगरी में फिर से स्थापित किया गया था। इस सभा भवन की विशेषता यह थी कि जो भी इसमें प्रवेश करता वह 6 प्रकार के भौतिक कष्टों भूख प्यास शौक मोह जरा तथा मृत्यु से मुक्त हो जाता था। इस संसार में कोड़े लगते रहते हैं किंतु जब तक कोई सुधर्मा सभा भवन में रहता तब तक वह इन भौतिक कोड़ों से प्रभावित नहीं होता था। इस संबंध में श्रीधर स्वामी तथा विश्वनाथ चक्रवर्ती की व्याख्या है कि जब भगवान कृष्ण अपने अनेक महलों में से होकर अलग अलग बाहर निकलते तो उनका प्रत्येक रूप उन विशेष महलों के प्रांगणों में उपस्थित रहने वालों को तथा पड़ोसी निवासियों को दृष्टिगोचर होता किंतु अन्यों को नहीं। तत्पश्चात सुधर्मा सभा भवन के द्वार पर भगवान के सारे रूप एक में मिल जाते और इस तरह वे सभा भवन में प्रवेश करते। तत्रोपविष्ट परमास्ने विभु बंभो स्वभाषा का कुभोड्वभास्यन बरितो निसिंहैर्यदुभिरेदु तमो यथोडुराजोदीवितार का गण है। 18। जब उस सभा भवतन में सर्वशक्तिमान भगवान अपने श्रेष्ठ सिंहासन पर विराजमान होते तो वे अपने अद्वितीय तेज से आकाश की दिग्याओं को प्रकाशित करते हुए शोभायमान होते। पुरुषों में सिंह रूप यदुओं से घिरकर वे यदु श्रेष्ठ वैसे ही प्रतीत होते जैसे कि अनेक तारों के बीच चंद्रमा। तत्रोप मंत्रिणो राजनानाः स्थर सर्वभूम उपतस्थुर्नटाचार्या नर्तक्यस्तांडवै पृथक। 19। हे राजन वहां पर विधिभूषक विविध हास्य रसों का प्रदर्शन करके भगवान का मनोरंजन करते। दक्ष नर्तक उनके लिए अभिनय करते और नर्तकियां उच्चपूर्ण नृत्य प्रस्तुत करती। तात्पर्य श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती इंगित करते हैं कि नटाचार्य शब्द और बातों के साथ साथ दक्ष जादूगरों का द्योतक है। ये तरह तरह के मनोविनोद प्रस्तुत करता राजसभा में एक के बाद एक भगवान के लिए प्रदर्शन करते मृदड़ वीणा मुर्जवेन उत्ताल स्वनय नरुतुजंगुस्तुष्टवुष सूतमाग्धवंदिन। 20। ये अभिनय करता मृदंग वीणा मुरज भौंशी भौंजीरा तथा शंख की ध्वनि के साथ नाचते और गाते जबकि पेशेवर कवि मागध तथा वंदीजन भगवान का यश का गायन करते। तत्राहुबराहणा केचिदासीना बर्हावादीन पूर्वेशा पुण्ययशसा राजा चाकथ्यन कथा। 25। कुछ ब्राह्मण उस सभा भवन में बैठकर वैदिक मंत्रों का सस्वर पाठ करते और कुछ पूर्वकालीन पवित्र कीर्ति वाले राजाओं की कथाएं कहकर सुनाते। तत्र कह पुरुषो राजनाग तो 5 पूर्व दर्शन विज्ञापितो भगवते प्रतिहार है प्रवेशित। 22। है राजन एक बार एक व्यक्ति उस सभा में आया जो इसके पूर्व वहां कभी नहीं देखा गया था। द्वारपालों ने उसके आने की जानकारी भगवान को दी और तब वे उसे भीतर लेकर आए। स नमस्कृत्य कृष्णाय परिशाय कृताजलि राजामावेद्य होखन
जरासंध निरुद्ध जम। तेज। उस व्यक्ति ने भगवान कृष्ण को नमस्कार किया और हाथ जोड़कर उनको बतलाया कि जरासंध द्वारा बंदी बनाए जाने के कारण किस तरह अनेक राजा कष्ट भोग रहे हैं। ये च दिग्विजय तस्य सन्नते नयुनुपा प्रसह्य रुदास्तेन सन्नयुते द्वे गिरिटृजे। 24। जिन 20,000 राजाओं ने जरासंध की दिग्विजय के समय पूर्ण अधीनता स्वीकार नहीं की थी, वे उसके द्वारा बलपूर्वक गिरिव्रज नामक किले में बंदी बना लिए गए थे। तात्पर्य। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती इंगित करते हैं कि ये वे राजा थे जिन्होंने भेंट देने तथा अन्य प्रकार की अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। महाभारत तथा अन्य ग्रंथों में महत्वपूर्ण विवरण मिलता है कि जरासंध ने 1,00,000 राजाओं की बलि देकर महाभैरव की पूजा करनी चाहिए थी। राजान उचु कृष्ण कृष्ण प्रमेयात्मन प्रपनभ्य भज्ञान वह अंतवा शरण यामो भवभीता पृथ्वी। 25। दूत के द्वारा दिए गए वृत्तांत के अनुसार राजाओं ने कहा, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे अप्रमेय आत्मा, हे शरणागतों के भय के विनाशक, हम पृथक पृथक मत रखने के बावजूद संसार से भयभीत होकर आपके पास शरण लेने आए हैं। तात्पर्य। श्रीधर स्वामी व्याख्या करते हैं कि इस श्लोक में तथा अगले 5 श्लोकों में राजाओं का निवेदन निवेदन प्रस्तुत हुआ है। इस श्लोक में वे भगवान की शरण ग्रहण करते हैं, अगले 3 श्लोकों में वे अपने भय का वर्णन करते हैं और अंतिम 2 श्लोकों में वे अपनी प्रार्थनाएं प्रस्तुत करते हैं। लोको विकर्म निरतः कोशले प्रमाद कर्मण्यंत्वदुदिते भवदर्शने स्वे यस्तावदस्य बलवाने जीविताशा सद्यश्चिन्त्यनिभिषाय नमो 5 टूट तस्में 26। इस जगत में लोग सदैव पाप कर्मों में लगे रहते हैं और इस तरह वे अपने असली कर्तव्य के विषय में, जो आपके आदेशानुसार आपकी पूजा करना है, विषय भ्रमित रहते हैं। इस कार्य से सचमुच ही उन्हें सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। हम सर्वशक्तिमान भगवान को नमस्कार करते हैं, जो काल रूप में प्रकट होते हैं और इस जगत में दीर्घायु की प्रबल आशा को सहसा छीन कर देते हैं। तात्पर्य। भगवद गीता 9.27 में भगवान कृष्ण कहते हैं, यत करोषि दशनासी जुदोषी दद्दासी यत यतपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। हे कौन्तेय, तुम जो भी करो, जो भी खाओ, जो भी मुझे अर्पित करो या दान दो और जो भी तपस्या करो, उसे मुझे भेंट के रूप में करो। यही परमेश्वर का अध्यादेश है, किंतु लोग सामान्यतः विषभ्रमित रहते हैं और इस शुभ कार्य की उपेक्षा करके भयानक कष्ट देने वाले पापूर्ण कर्मों को चुनते हैं। कृष्ण भावनामृत आंदोलन भगवत भक्ति के इस अत्यावश्यक कार्य के विषय में संसार को प्रबुद्ध करने का कार्य कर रहा है। लोके भवाज्ञ दिन कल्यावतीर्ण सदरक्षणाय खल निग्रहणाय चाणे कश्चित वदीयम त्याति निदेशमीश की वाजन है स्वकृतम रचति तन्विदय। 27। आप विश्व के अधिष्ठाता प्रभु हैं और आप इस जगत में संतों की रक्षा करने तथा दोषों का दमन करने के लिए अपनी निजी शक्ति के साथ अवतरित हुए हैं। हे प्रभु, हम यह समझ नहीं पाते कि कोई आपके नियम का उल्लंघन करने पर भी अपने कर्म के फलों को कैसे भोग सकता है। तात्पर्य। श्रीधर स्वामी बतलाते हैं कि राजा लोग अपने ऊपर आई विपत्ति के कारण विषभ्रमित थे। वे इस श्लोक में यह बतलाते हैं कि भगवान इस जगत में पुण्य आत्माओं की रक्षा करने और दुष्टों को दंड देने के लिए अवतरित हुए हैं। तो फिर भगवान के आदेश का सरासर उल्लंघन करने वाला यह जरासंध किस तरह अपने दुष्ट कर्म करता जा रहा है, जबकि सारे राजा दयनीय स्थिति में धकेल दिए गए हैं। इसी तरह श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि राजा लोग यह न समझ पाए कि जरासंध, जो कि संत भक्तों को सताए जा रहा था और दुष्टों का पोषण कर रहा था, किस तरह उन्नति करता रहा, जबकि राजागण उस दुष्ट जरासंध द्वारा उत्पीड़ित किए जा रहे थे। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण में श्रील प्रभुपाद राजाओं के विषय में उदाहरण देते हैं। हे प्रभु, आप समस्त जगतों के मालिक हैं और आप अपने स्वांश बलराम के साथ अवतरित हुए हैं। यह कहा जाता है कि आपका यह अवतार श्रद्धालुओं की रक्षा करने और दुष्टों को विनष्ट करने के लिए हुआ है। ऐसी परिस्थितियों में यह कैसे संभव है कि आपके होते हुए जरासंध जैसा दुष्ट हमें इस दयनीय स्थिति में ला दे। हम इस स्थिति से भौचक्के हैं और यह नहीं समझ पा रहे कि यह कैसे हो रहा है। हो सकता है कि हमारे विगत कर्मों के कारण कष्ट देने के लिए जरासंध को नियुक्त किया गया हो, किंतु हमने शास्त्रों से यही सुना है कि जो कोई आपके चरणों की शरण ग्रहण करता है, वे तुरंत ही पापूर्ण जीवन के फलों के प्रति निष्वेष्ट हो जाता है। अतएव हम पूरी तरह से आपके शरणागत हैं और हमें आशा है कि आप हमें पूर्ण संरक्षण प्रदान करेंगे। स्वप्नायतां सुखान परतनत्रमी शश्वधयन मृत्केन्दुरान वहा मैं हित्वा तदात्मनि सुख त्वनिहिलभ्यान क्लेयम हे उत्कृपणास्तव माये। 28। हे प्रभु, इस शवतुल्य शरीर से, जो कि सदैव भय से ओतप्रोत रहता है, हम राजा लोग सुख के बोझ को स्वप्न की तरह वहन करते हैं।
इस तरह हमने असली आत्मसुख को त्याग दिया है, जो आपकी निस्वार्थ सेवा करने से प्राप्त होता है। इतने अधिक अभागे होने से हम आपकी माया के पाश के अंतर्गत कष्ट भोग रहे हैं। तात्पर्य: पिछले श्लोक में अपना संदेह व्यक्त करने के बाद यहाँ पर सारे राजा यह स्वीकार करते हैं कि वे अपनी मूर्खता के कारण ही कष्ट भोग रहे हैं, क्योंकि तथाकथित राजपद के क्षणिक तथा बद्ध सुख के बदले में उन्होंने नित्य आत्मसुख का परित्याग कर दिया है। अधिकांश लोग अपनी आत्मा के बदले संपत्ति, शक्ति, सम्मान, राजवंश इत्यादि की कामना करने के कारण ऐसी भूल करते हैं। सारे राजा यह स्वीकार करते हैं कि वे भगवान की माया के पाश में फंस चुके हैं और उन्होंने राजनीतिक अगुवाई की महान चिंता को ही सुख मान लिया है। तन्नो भवान प्रणत शोक एहराड प्रिय युग्मो बधान व्युच्छमग्धा ये कर्म पाशात यो भुभुजो पांचुत्म तर्जवीर में को बिभ्रदुरोध भवने मृग्राजिवावी। 29। इसलिए आप हम बंदियों को कर्म के बंधनों से, जो कि मगध के राजा के रूप में प्रकट हुए हैं, मुक्त कीजिए, क्योंकि आपके चरण उन लोगों के शौक को हरने वाले हैं जो उनकी शरण में जाते हैं। 10,000 उन्मत्त हाथियों के पराक्रम को वश में करके अकेले उसने हम सबरों को अपने घर में उसी तरह बंदी कर रखा है जिस तरह कोई सिंह भेड़ों को पकड़ लेता है। तात्पर्य: सारे राजा भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि जे उन्हें कर्म के बंधन से मुक्त कर दें, जो कि भगवान की भौतिक शक्ति से उत्पन्न है। वे यह स्पष्ट कर देते हैं कि जरासंध इतना प्रबल है कि उनके लिए अपनी शक्ति के बल पर उससे छूट पाने की कोई आशा नहीं है। यो वै त्वयाद्विन्वकृत्व उदतत्रक भग्नो मृत्ये खलु भवन्तं नन्तवीर्यम् जित्वानुलोक निर्तां सकृदूढ दर्पो युष्मत् प्रजा रोजतीनो उज्जित तद्वित्वेष्टि। 30। हे चक्रधारी, आपकी शक्ति अथाह है और इस तरह आपने जरासंध को युद्ध में 17 बार कुचला है, किंतु मानवीय कामकाज में लीन होने से आपने उसे आपको पराजित करने का एक बार अवसर दिया है। अब वे गर्व से इस कदर फूला हुआ है कि आपकी जनता रूप हम सबों को सताने का दुस्साहस कर रहा है। हे जित, आप इस स्थिति को सुधारें। तात्पर्य: वो लोक निर्तम शब्द सूचित करता है कि भगवान मानवीय जगत के भीतर क्रीड़ा करने में लीन थे। इस तरह मानवीय राजा की भांति अभिनय करते हुए उन्होंने जरासंध को 17 बार पराजित करने के बाद एक युद्ध में उसे विजयी होने दिया। यहाँ पर राजा यह कहना चाहते हैं कि जरासंध उन्हें इसलिए सता रहा है क्योंकि वे लोग कृष्ण के शरणागत हैं, इसलिए वे भगवान से याचना करते हैं, हे चक्र शस्त्र को ऊंचा रखने वाले, आप समुचित प्रबंध करें। श्रील प्रभुपाद ने राजाओं की भावनाओं को इस प्रकार व्यक्त किया है: हे प्रभु, आप अब तक क्रमश 18 बार जरासंध से युद्ध कर चुके हैं, जिसमें से उसकी असाधारण शक्तिशाली स्थिति पर विजयी होकर आपने उसे 17 बार हराया है, परंतु 18वें युद्ध में आपने अपना मानवीय आचरण प्रदर्शित किया, जिससे ऐसा लगा कि आप पराजित हो गए। प्रिय प्रभु, हम यह भली भांति जानते हैं कि जरासंध आपको कभी भी नहीं हरा सकता, क्योंकि आपकी शक्ति, क्षमता, साधन और अधिकार सभी अनंत हैं। न तो कोई आपकी समता कर सकता है, न आपसे बढ़कर हो सकता है। 18वें युद्ध में जरासंध के द्वारा आपकी हार की प्रतीति मानव आचरण का एक प्रदर्शन मात्र है। दुर्भाग्यवश मूर्ख जरासंध आपकी चातुरी को नहीं समझ पाया और तब से वह अपनी भौतिक शक्ति तथा प्रतिष्ठा के गर्व से फूला हुआ है। विशेष रूप से उसने हमें बंदी बना लिया है, यह भली भांति जानते हुए कि आपके भक्त होने से हम आपकी सत्ता के अधीन हैं। दूत उवाचेति माधसमृद्धाभव दर्शन कक्षिण प्रपना पादपुलंते दीनानाशन विधीयताम। 31। दूत ने आगे कहा, यह जरासंध के द्वारा बंदी बनाए गए राजाओं का संदेश है। वे सभी आपके दर्शनों के लिए लालायित हैं, क्योंकि उन्होंने अपने को आपके चरणों में समर्पित कर दिया है। कृपा करके इन बेचारों को सौभाग्य प्रदान करें। श्री शुक उवाच राजदूते ब्रुवतेवं देवर्षि परमग्मुति बिभ्रत जटाभारं प्रादुरासीद यथा रवि। 32। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, जब राजाओं का दूत इस तरह बोल चुका तो देवर्षि नारद सहसा प्रकट हुए। सिर पर सुनहरे रंग की जटा धारण किए परम तेजस्वी ऋषि प्रकाशमान सूर्य की तरह लग रहे थे। तैरिष्ठा भगवान कृष्ण सर्वल भुवर के ऐश्वर्य ववंद उत्धित शीर्षणा सभ्य सानुगो मुद्रा। 33। भगवान कृष्ण जो ब्रह्मा तथा शिव जैसे लोकेश्वरों के भी पूज्य स्वामी हैं, फिर भी जो ही उन्होंने नारद मुनि को आते देखा तो वे अपने मंत्रियों तथा सचिवों समेत महर्षि का स्वागत करने तथा अपना सिर झुकाकर उन्हें सादर नमस्कार करने के लिए सहर्ष खड़े हो गए। तात्पर्य: यह भावार्थ श्रील प्रभुपाद कृत श्री कृष्ण पर आधारित है। मुद शब्द यह सूचित करता है कि नारद को आया देखकर भगवान कृष्ण मुदित थे। सभाजित्वा विधिवत कृता स्नप प्रग्रहम् बभाष्य सुनुतैर्वाक्य श्रद्धया तर्पयन् मुनिम्।
34। जब नारद उन्हें निवेदित किया गया आसन ग्रहण कर चुके तो भगवान ने शास्त्रीय विधियों से मुनि का स्वागत किया और सम्मानपूर्वक तुष्ट करते हुए उनसे निम्नलिखित सत्यनिष्ठ तथा मधुर शब्द कहे। अपि स्विद्य लोकान आत्रयाणाम कुतोभ्यम ननुभूयान भगवतो लोकान पर्यटतो गुण। 35। भगवान कृष्ण ने कहा, यह निश्चित है कि आज तीनों लोकों ने समस्त भय से मुक्ति प्राप्त कर ली है, क्योंकि यह आप जैसे सारे लोकों में स्वच्छंद विचरण करने वाले महापुरुष का प्रताप है। न हितेड्विदिता उनके लोकेश्वीश्वर कर्तुषु अथ पृच्छा में युष्माण्यण्डवान अचिकीर्षितम। 36। ईश्वर की सृष्टि के भीतर ऐसी कोई वस्तु नहीं जो आपको ज्ञात ना हो, अतएव कृपा करके हमें बतलाएं कि पांडव क्या करना चाहते हैं। श्री नारद ख्वाच हृष्ठा माया ते बहुशो दुरत्यया माया विभो विश्वसृजश्च माइन भूतेषु भूमश्चरत स्वशक्ति भिवहणैरिव छन्न रुचो नामेन भूतम। 37। श्री नारद ने कहा, हे सर्वशक्तिमान, मैं आपकी माया की दुर्लभ शक्ति को, जिससे ब्रह्मांड के स्रष्टा ब्रह्मा तक को आप मोहित कर लेते हैं, कई बार देख चुका हूँ। हे भूमन, इसमें मुझे तनिक भी आश्चर्य नहीं लगता कि आप जीवों के बीच विचरण करते हुए अपने को अपनी ही शक्तियों से छिपा लेते हैं, जिस तरह अग्नि अपने ही प्रकाश को धुएं से ढक लेती है। तात्पर्य, जब भगवान ने नारद मुनि से पांडवों के मनोभावों के विषय में पूछा तो मुनि ने उत्तर दिया कि भगवान स्वयं ही सर्वशक्तिमान तथा सर्वज्ञ हैं, यहाँ तक कि वे ब्रह्मांड के स्रष्टा ब्रह्मा को भी मोह सकते हैं। नारद जान गए थे कि भगवान कृष्ण जरासंध का वध करना चाहते हैं और नारद से पांडवों के मनोभावों के विषय में पूछकर इस लीला की तैयारी प्रारंभ कर रहे हैं। भगवान के इस मनोभाव को जानकर नारद को तनिक भी आश्चर्य नहीं हुआ। जब भगवान कृष्ण ने उनसे समाचार जानना चाहा, तवेहित को 5 हति साधु वेदित स्वमायेद सूचतो नियच्छतः यद विद्यमानात्मत्याभास्ते तस्मै नमस्ते स्वविलक्षणात्मने। 38। भला आपके उद्देश्य को सही सही कौन समझ सकता है? अपनी भौतिक शक्ति से आप इस सृष्टि का विस्तार करते हैं और फिर इसे अपने में लीन कर लेते हैं, जिससे प्रतीत होता है कि इसका वास्तविक अस्तित्व है। आपको नमस्कार है, जिनकी दिव्य स्थिति अचिंत्य है। तात्पर्य, श्रील प्रभुपाद ने नारद की अनुभूति का वर्णन इस प्रकार किया है, प्रिय प्रभु, आप अपनी अचिंत्य शक्तियों द्वारा इस विराट जगत की सृष्टि करते हैं, इसका पालन करते हैं और फिर इसका संहार कर देते हैं। ऐसा आपकी अचिंत्य शक्ति के बल पर ही होता है कि यद्यपि यह भौतिक जगत बैकुंठ लोक का छाया निरूपण ही है, तथापि यह वास्तविक प्रतीत होता है। कोई समझ नहीं पाता कि आप भविष्य में क्या करने वाले हैं। आपकी दिव्य स्थिति सबके लिए सदैव अचित्य है। जहां तक मेरा संबंध है, मैं आपको बारंबार नमस्कार ही कर सकता हूँ। स्वविलक्षणात्मने शब्द यह भी सूचित करता है कि भगवान कृष्ण का अपना अद्वितीय स्वभाव तथा गुण है। कोई न तो ईश्वर के तुल्य है, न उनसे बढ़कर है। जीवस्य यह संसर्त विमोक्षण न जानतो 5 नर्थभाषारीर्तः लीला अवतारः स्वयश है प्रदीप कम प्राज्वाल्यत्वा तमहन प्रपदो। 39। जन्म तथा मृत्यु के चक्र में फंसा जीव यह नहीं जानता कि भौतिक शरीर से, जिससे उसे इतना कष्ट मिलता है, किस प्रकार छुटकारा पाया जाए। किंतु हे परमेश्वर, आप विविध स्वरूपों में इस जगत में अवतरित होते हैं और अपनी लीलाएं करके अपने यश की प्रज्वलित मशाल से जीव के मार्ग को आलोकित कर देते हैं। इसलिए मैं आपकी शरण में जाता हूँ। तात्पर्य, श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, नारद ने कहा, ज्ञान की शारीरिक धारणा में प्रत्येक व्यक्ति भौतिक इच्छाओं से प्रेरित होता है, अतएव प्रत्येक व्यक्ति जन्म और मृत्यु के चक्र में एक के बाद एक नवीन भौतिक शरीर धारण करता रहता है। जगत की ऐसी धारणा में लीन रहने से वह यह नहीं जान पाता कि भौतिक शरीर के इस बंधन से किस प्रकार छूटा जाए। हे भगवान, अपनी अहेतु की कृपा से आप अपनी विभिन्न दिव्य लीलाएं दिखलाने के लिए अवतरित होते हैं, जो प्रदीप्त एवं यश से पूर्ण है। अतएव आपकी वंदना करने के सिवाय मेरे पास अन्य कोई विकल्प नहीं है। हे प्रभु, आप परम पुरुष है, परब्रह्म हैं और सामान्य पुरुष के रूप में आपकी लीलाएं अन्य युक्तिपूर्ण साधन हैं। ठीक वैसे ही जैसे कि मंच पर हो रहे नाटक में नट अपनी निजी पहचान से भिन्न अभिनय करता है। अधापाश्रावे बहानर लोक विडम्बनम रागे 35 वसने यस्य भक्तस्य चिकीर्षितम। 40। तो भी मनुष्य का अभिनय कर रहे हैं परम सत्य। मैं आपको बतलाऊंगा कि आपके बुआ के पुत्र युधिष्ठिर महाराज क्या करना चाहते हैं। यशति त्वाम केंद्रीन राजसु एन पांडव पारमेच्य कामो नृत्यस्तधवनुमोदताम। 41। राजा युधिष्ठिर एक चतुर सत्ता की इच्छा से राजसूय नामक महानतम यज्ञ द्वारा आपकी पूजा करना चाहते हैं। कृपा करके उनके इस प्रयास के लिए आशीर्वाद प्रदान करें।
तात्पर्य, यहाँ पर राजा युधिष्ठिर को पारमेच्छ काम अर्थात पारमेष्ठय की इच्छा करने वाला कहा गया है। पारमेच्छ शब्द का अर्थ है एक चतुर सत्ता और भगवान जो संसार भर में सबसे ऊंचे हैं का भी सूचक है। इसलिए श्रील प्रभुपाद नारद के संदेश का इस प्रकार भावार्थ देते हैं। आपने फुफेरे भाई पांडवों का शुभ चिंतक बनकर उनके विषय में जिज्ञासा की है, अतएव मैं उनके मनोभावों के विषय में आपको बतला रहा हूँ। अब कृपा करके मुझसे सुनिए। सर्वप्रथम आपको बतला दूं कि राजा युधिष्ठिर के पास वे सारा भौतिक ऐश्वर्य है जो सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक में पाया जा सकता है। उनके पास किसी भी भौतिक ऐश्वर्य की कमी नहीं है जिसकी वह इच्छा करे। फिर भी वे आपकी संगति प्राप्त करने और आपको प्रसन्न करने के लिए राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं। वे आपकी अहेतु की कृपा प्राप्त करने के उद्देश्य से आपकी पूजा भी करना चाहते हैं और मेरा निवेदन है कि आप उनकी इस इच्छा को पूरा करें। क्योंकि पारमेश्वर शब्द ब्रह्मा के पद का भी सूचक हो सकता है, इसलिए श्रील प्रभुपाद ने पारमेच्छ काम शब्द का अर्थ न केवल यह सूचित करने के लिए किया कि राजा युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण की संगति तथा कृपा पाने की इच्छा की, अपितु यह भी कि राजा युधिष्ठिर के पास ब्रह्मा का सारा ऐश्वर्य अर्थात पारगेश्य था। तस्मिन् देव क्रतुव्रे भवन्तं वैसुरादय दिहक्षव समेशयन्ति राजा नश्यस्विन। 42। है प्रभु, आपको देखने के इच्छुक सारे श्रेष्ठ देवता तथा यशस्वी राजा उस श्रेष्ठ यज्ञ में आएंगे। तात्पर्य, आचार्यों की व्याख्या है कि नारद यह कहना चाहते हैं कि चूंकि भगवान कृष्ण का दर्शन करने सारे महापुरुष आएंगे, इसलिए उन्हें भी चाहिए कि इस यज्ञ में आए। श्रवणात् कीर्तनद्वचनात् पुयन्ते उन्ते रसायन तव ब्रहाम यशेष के मुत्तेक्षाभिमर्शिन। 43। हे प्रभु, आपके यश का श्रवण तथा कीर्तन करने से तथा ब्रह्मरूप आपका ध्यान करने से जाति से निकाले गए अंत्यज लोग भी शुद्ध हो जाते हैं। तो फिर उनके विषय में क्या कहा जाए जो आपको देखते हैं और आपका स्पर्श करते हैं। तात्पर्य, श्रील श्रीधर स्वामी ने ब्रह्मयस्य की व्याख्या ब्रह्मणान मूर्ते अथवा परम सत्य के सांद्रित रूप में की है। यस्याम लम दिवी यशनः प्रदितां रसाया भूमौचते भुवनमल दिग्वितानम मंदाकिनीति दिव्य भोगवती चाधो गणेती चेह चरणाम्बु पुनाति विश्वम। 44। हे प्रभु, आप सभी मंगलों के प्रतीक हैं। आपका दिव्य नाम तथा यश ब्रह्मांड के उच्चतर मध्य तथा अधोलोक सहित समस्त लोकों के ऊपर छत्र के समान फैला हुआ है। आपके चरण कमलों को प्रक्षालित करने वाला दिव्य जल उच्चतर लोकों में मंदाकिनी नदी के नाम से, अधोलोक में भोगवती के नाम से और इस पृथ्वी लोक में गंगा के नाम से विख्यात है। यह पवित्र दिव्य जल संपूर्ण ब्रह्मांड में प्रवाहित होता है और जहां भी जाता है उसे पवित्र कर देता है। तात्पर्य, यह भावार्थ श्रील प्रभुपाद कृत श्री कृष्ण पर आधारित है। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि दिग्विदान शब्द सूचित करता है कि भगवान कृष्ण की दिव्य कीर्ति ब्रह्मांड भर में उसी तरह फैली है जिस तरह सारी दिशाओं के ऊपर शीतल करने वाला कोई चंदोवा हो। दूसरे शब्दों में, भगवान के चरण कमलों की शीतल छाया में सारे जगत को शरण मिल सकती है। इस प्रकार भगवान धुवन मंगल हैं, अर्थात इस जगत में प्रत्येक शुभ वस्तु के प्रतीक हैं। श्री शुक उवाच तत्र ते स्वात्मपक्षेष्वगृणत्सु विजिगीष्या वाच पेशे स्मयन मृत्युमुद्धवन प्राह केशव। 47। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, जब जरासंध को हराने की इच्छा से भगवान के पक्षधर यादवों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया तो भगवान केशव अपने अनुचर उद्धव की ओर मुड़े और हंसते हुए उत्तम शब्दों में उनसे बोले। तात्पर्य, श्रील प्रभुपाद की व्याख्या है, द्वारका के सुधर्मा सभावन में महर्षि नारद के आगमन के पूर्व भगवान श्री कृष्ण एवं उनके मंत्री तथा सचिव इस विषय पर चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार जरासंध के राज्य पर आक्रमण किया जाए। चूंकि वे इस विषय पर गंभीरता पूर्वक विचार कर रहे थे, इसलिए नारद जी का यह प्रस्ताव कि भगवान कृष्ण हस्तिनापुर जाकर महाराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में उपस्थित हों, उन्हें अधिक आकर्षक नहीं लगा। भगवान कृष्ण अपने साथियों के अभिप्राय को समझ गए थे, क्योंकि वे ब्रह्मा जी के भी शासक हैं। इसलिए उन्हें सांत्वना देने के लिए उन्होंने उद्धव से मुस्कुराकर कहा। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती इंगित करते हैं कि भगवान इसलिए मुस्काए क्योंकि वे यह दिखाने जा रहे थे कि कठिन परिस्थितियों में भी सलाह देने की क्षमता उद्धव में है। श्री भगवान वाचत्वन हिन्ह परम चक्षु सुहन मंत्रार्थ तत्ववित् अथा त्रिभुहानुष्ठेयम प्रदद्ध मैं करवाम तत्। 46। भगवान ने कहा, निसंदेह तुम हमारे उत्तम नेत्र तथा घनिष्ठ मित्र हो, क्योंकि विविध प्रकार की सलाहों के अपेक्षित मूल्य को पूर्णतः जानते हो। इसलिए तुम हमसे कहो कि इस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए। हमें तुम्हारे निर्णय पर विश्वास है और तुम जैसा कहोगे हम वैसा ही करेंगे। इत्युपामंत्रित भर्त्रा सर्वजेनापि मुग्धवत् निदेशांश साधथाय झूलवै प्रत्यभाषत।
47। शुकदेव गोस्वामी ने आगे कहा, इस तरह अपने स्वामी द्वारा अनुरोध किए जाने पर, जो कि सर्वज्ञ होते हुए भी मोहित होने का अभिनय कर रहे थे, उद्धव ने उनके इस आदेश को शिरोधार्य किया और इस प्रकार उत्तर दिया। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के अंतर्गत भगवान कृष्ण की दैनिकचर्या नामक 70वें अध्याय के श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य पूर्ण हुए।